वेलकम टू स्टडी एक्स नोट्स। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। अभी तक की अगर हम बात करें तो हमने ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट देख लिया पहले तो, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। उससे पहले भी हमने देखा एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स। पहले यूरोपियन पावर्स आई, फिर उन्होंने ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट किया इंडिया का किया। किस किस के थ्रू हमने देखा था? बंगाल, मैसूर, मराठा और सिख। फिर हमने उनके डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स देखे, फिर हमने उनकी पॉलिसीज देखी। जैसे परमानेंट सेटलमेंट थी, रोहितवारी सिस्टम था, महलवारी सिस्टम था, का ड्यूल सिस्टम था, ये सब हमने देख लिया। फिर हमने देख लिए गवर्नर जनरल्स, चार्टर एक्ट देख लिए। जो कॉलोनियलिज्म ऑफ इंडिया है, किस तरह से उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया, वो भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखे रिवोल्ट्स, जो इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्स था वो भी हमने देखा। फिर 1857 का रिवोल्ट, वो भी हमने देख लिया। तो यहाँ तक हमारा जो वो सारा क्लियर हो गया था। अभी हम देखेंगे जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स हुई, जो मूवमेंट्स हुई, उसके बारे में। तो अभी एशियंट हिस्ट्री नहीं कराई है, लेकिन एशियंट हिस्ट्री में कौन सी हुई थी? बुद्धिज्म और जैनिज्म। जैसे जो जो बुद्धिज्म था वो किसके द्वारा थी? बुद्धा के द्वारा। और जैनिज्म महावीर के द्वारा। ये जब एशियंट हिस्ट्री की जब हम क्लासेस देखेंगे तो उसमें जो है ये सारा हम देखेंगे। फिर आती है मेडिवल हिस्ट्री, तो वहाँ पे भी जो है सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स हुई थी। जैसे भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, कबीर के द्वारा, गुरु नानक देव जी के द्वारा, और भी हुई थी। तो ये हम देखेंगे जब मेडिवल हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे, तब हम इनके बारे में भी देख लेंगे। अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन सी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स हुई। तो सबसे पहले तो देखते हैं 18th सेंचुरी में अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं? एज ऑफ एनलाइटमेंट। 1701 से 1800 जो 18th सेंचुरी थी, ये रिलेटेड टू है यूरोप। जो एज ऑफ एनलाइटमेंट है, यहाँ क्या हुआ? रेजोनेंस या रिबर्थ हुई, प्रमोट हुआ यहाँ पे रीडिस्कवरी ऑफ क्लासिकल फिलोसफी, लिटरेचर और आर्ट। और ये फिर क्या हुआ? एक्सपैंड इन होल वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड में ये फैला। तो इंडिया में कब हुआ? इंडिया में हुआ फिर 19th सेंचुरी में, द बर्थ ऑफ मॉडर्न इंडिया या रेजोनेंस इन इंडिया। किसके थ्रू हुआ? जैसे ब्रह्मो समाज आए, आर्य समाज आए, थियोसॉफिकल सोसाइटीज आए, फिर यंग बंगाल मूवमेंट, प्रार्थना समाज, देव समाज। तो इन सबके बारे में भी हम देखेंगे। और भी बहुत सारी थी, ब्राह्मो समाज था, आर्य समाज था, थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, यंग बंगाल मूवमेंट हुई, प्रार्थना समाज, देव समाज, और बहुत सारी जो है ऐसी मूवमेंट्स हुई, ऐसी रिफॉर्म्स हुई, जिससे क्या हुआ? बर्थ ऑफ मॉडर्न इंडिया या रेजोनेंस इन इंडिया। अब ये क्या थी? ये टू टाइप्स की थी जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी। ये रिफॉर्म मूवमेंट कितनी टाइप की? टू टाइप की। एक तो रिफॉर्मिस्ट और एक थी रिवाइवलिस्ट। अब जो रिफॉर्म कर रहे थे वो क्या थी? मूवमेंट्स रिस्पॉन्डेड विद द टाइम एंड द साइंटिफिक मैनर इन द मॉडर्न एरा। जो मॉडर्न एरा है उसके टाइम और साइंटिफिक मैनर के हिसाब से जो चेंजेस हुए उसे तो क्या कहा गया कि रिफॉर्मिस्ट। बाकी ऐसी भी मूवमेंट्स हुई जो स्टार्टेड हुई रिवाइविंग एशियंट इंडियन ट्रेडिशन। जो एशियंट इंडियन ट्रेडिशन है उनको रिवाइव करने के लिए, और थॉट्स जो एशियंट इंडियन थॉट्स से, एंड बिलीव दैट द वेस्टर्न कल्चर, जो वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, थिंकिंग आ रहा है, उसने जो है वो सारा खराब कर दिया। किसको? इंडियन कल्चर एंड एथोस को। तो इसको जो
रिवाइव करने के लिए कौन से हुए? रिवाइवलिस्ट। तो हमने देख लिया 2 तरह के हुए, ठीक है। एक तो जो मॉडर्न वो उस पे रिफॉर्म हुए, और एक जो एशियंट थे इन थॉट्स को रिवाइव करने के लिए भी हुए। तो बाकी हम रीजंस की बात करते हैं कि क्या रीजन थे जो रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म करने की क्या ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल रीजन की। जैसे मुगल्स का डिक्लाइन हुआ, ब्रिटिश फिर उसके बाद आए, यहाँ पे वो एस्टेब्लिश हो गए, उन्होंने अपना जो रूल है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया। तो ब्रिटिश जो थे वो टोटली डिफरेंट थे किससे? फ्रॉम इंडियन कल्चर। जो मुगल थे पहले इंडियन थे, जो लोकल रूलर थे उससे ब्रिटिश टोटली डिफरेंट थे। इनकी कोई टॉलरेंस टुवर्ड नहीं थी फॉर अदर रिलीजन्स। इनका एक कौन सा था? क्रिश्चियनिटी। और बाकी जो यहाँ पे रिलीजन थे जैसे मुस्लिम, सिख, हिंदू, इनके ऊपर जो है इनकी कोई टॉलरेंस जो वो नहीं थी। इस वजह से जो है बाद में जब यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन आई, फिर क्रिश्चियनिटी आई, तो यहाँ पे लोगों ने देखा कि वहाँ पे लोग कितने अलग तरीके से रह रहे हैं। तो ये कुछ रीजन भी बने जो अपने अपने रिलीजन थे उनके अंदर जो कुछ रिफॉर्म्स हुए वो। फिर बात करते हैं हम सोशल रिफॉर्म्स की। तो जैसे हम अपने उसकी बात करें तो वहाँ पे क्या हो रहा था? चाइल्ड मर्डर्स हो रहे थे गर्ल्स के, सती सिस्टम था, ह्यूमन की सेक्रीफाइस होता था, चाइल्ड मैरिज जल्दी हो जाती थी, लड़कियों की शादी, लड़कों की भी, और पर्दा सिस्टम था, विडो मैरिज जो है वो अलाउड नहीं थी, एक्सेट्रा। तो इन सब को ख़त्म करने के लिए जब यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन आई, वेस्टर्न एजुकेशन आई, यहाँ पे रिफॉर्म्स हुए, तो इस तरह से ये कुछ सोशल रिफॉर्म्स भी हुए इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। फिर हम बात करते हैं रिलीजियस रीजन की। जैसे सुपरस्टिशन था, सेक्रीफाइसेस थे, प्रीस्ट का डोमिनेंस था, एक्सेट्रा। दूसरा रिलीजन आया, वहाँ से लोगों को कुछ पता चला, तो ये कुछ बने रिलीजियस रीजन। कुछ ब्रिटिश एक्ट्स भी आए रिफॉर्म्स का जो रीजन बने, जैसे 1813 का चार्टर है जिसने अलाउड किया क्रिश्चियन मिशनरीज को कि वो इंडिया में जो है वो क्रिश्चियनिटी को जो है वो स्प्रेड करें। और उन्होंने क्या कहा कि स्टार्ट सीइंग बैड थिंग अबाउट द अदर रिलीजन। वो इन्होंने क्या किया जब स्प्रेड कर रहे थे कि जो दूसरे रिलीजन में कुछ भी था उसे कह रहे थे कि ये गलत है, हमारे रिलीजन में कुछ ऐसा नहीं है। तो ये भी मेजर रीजन बना। फिर बना इंग्लिश एजुकेशन। जब इंग्लिश एजुकेशन आई 1835 में, वो ज़्यादा हुई यहाँ पे इंडिया में, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? इट ऑल्सो टीच अबाउट द वेस्टर्न फिलोसफी। जो वेस्टर्न फिलोसफी थी जो वहाँ पे जो है वो रेजनेंस आ चुका था, उसके बारे में लोगों ने पढ़ना शुरू किया, उनके कल्चर के बारे में पढ़ना शुरू किया, और उससे क्या हुआ? चेंजेस द थिंकिंग ऑफ इंडियन पीपल। जो इंडियन पीपल है उनकी भी थिंकिंग में जो चेंज है। जैसे क्या चेंजेस है? जैसे डेमोक्रेसी के बारे में देखा, सोशल के बारे में देखा, इक्वालिटी के बारे में देखा, लिबर्टी और थॉट्स का देखा, तो ये सब रहे। फिर और क्या रहा? प्रिंटिंग प्रेस। तो इट ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल आफ्टर 1858 के बाद जो है इसने भी मेजर रोल प्ले किया इन रिफॉर्म एंड थॉट ऑफ द इंडियन। क्योंकि जब पेपर जो है वो घर घर में आया, तो वहाँ पे भी जब लोगों ने वेस्टर्न लोगों को देखा, उनके थॉट्स जाने जो पेपर में थे, तब उनमें भी जो है वो चेंज आया। तो ये थे जो कुछ रीजन थे किसके? फॉर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स के। तो ये था इस वीडियो में जहां हमने क्या देखा? सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। इसके हमने रीजन देख लिए, वर्ल्ड में हमने देख लिया कब हुई, और इंडिया में कब हुई, और किस टाइप की थी ये। 2 टाइप की थी, एक तो जो रिफॉर्मिस्ट थे और एक रिवाइवलिस्ट, जो एशियंट तरीकों को रिवाइव करने का कह रहे थे, और एक जो है नए तरीकों को जो वेस्टर्न एजुकेशन वो ले रहे थे उस तरीके से खुद को रिफॉर्म होने के लिए कह रहे थे। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी हम देखेंगे जैसे ये ब्रह्मो समाज है, किस किस तरह से अलग अलग जो है ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई। ब्रह्मो समाज हुआ, फिर आर्या, यंग बंगाल मूवमेंट, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इस सब के बारे में अब हम आगे वाली क्लासेस में देखेंगे। तो अगर ये क्लास ठीक लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।